इस्लाम में हुकूमत महज इक़्तिदार का नाम नहीं, ये अमानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो रियासत कायम की, उसकी बुनियाद अदल, मुशावरत, तक़वी और जवाबदही पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा आई, जहां हकमरान खुद को अवाम का खादिम समझता था। वक्त के साथ ये जिम्मेदारी मुख्तलिफ उद्वार से गुजरती हुई उस्मानी खानदान तक पहुंची। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक मुसलसल जदोजहद का नतीजा था। 1299 अनातोलिया के एक छोटे से इलाके में उस्मान बन और तगरल रहमतुल्लाह अलैह एक सादा मगर पुरइज़्म इंसान थे। उनके पास न बड़ी फौज, न खजाने, न महल, लेकिन उनके पास ईमान, अदल और वजन था। वो कहते थे, हम जमीन के लिए नहीं, अल्लाह के दीन के लिए निकले हैं। उस्मान गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने कबाइल को तलवार से नहीं, अदल से जोड़ा। यही वो बुनियाद थी जिस पर बाद में एक अजीम सल्तनत खड़ी हुई। उस्मानी फतूहात की खास बात यह थी कि जहां लश्कर जाता, वहां अदालतें कायम होते, टैक्स मुनसिफाना होता, गैर मुस्लिम महफूज होते। यही वजह थी कि बल्कान के कई इलाके खुद उस्मानियों के साथ आ मिले। उस्मानी काजी मुसलमान और गैर मुस्लिम के मुकदमे एक ही तराजू में तौलते थे। ये वो इंसाफ था जिसने दिल जीते। कुस्तंतनिया, एक ऐसा शहर जिसने सदियों तक मुसलमानों को ललकारा, लेकिन मोहम्मद फातिह रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक फातिह नहीं थे, वो एक आलम, मुफक्किर और कायद थे। वो कई ज़बानें जानते थे, कुरान के हाफिज थे और जंग से पहले उलमा से मशूरा करते थे। फतह के बाद उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि कहा, यह शहर अब सबका है। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने जाना इस्लाम किया है। सुल्तान सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उस्मानी सल्तनत 3 बराइज़मों पर मजबूत बहरिया के साथ वाज़ेह कानून के तहत खड़ी थी। उन्हें कानूनी इसलिए कहा गया कि कानून सुल्तान पर भी लागू होता था। इल्म, अदब, फन तामीर और तिजारत उरूज पर थी। हर उरूज के बाद आजमाइश आती है। उस्मानी दरबार में नाअहल अफराद, साजिशी मुशीर और आराम तलबी ने जगह बना ली। यूरोप ने बंदूक से नहीं, तालीम, मीडिया और कर्ज से हमला किया। सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि दुश्मन कहां से आएगा। उन्होंने जासूसी नेटवर्क बनाया, ईमत को जोड़ने की कोशिश की, फलस्तीन को बचाया, मगर तन्हा रह गए। उनका वो जमला आज भी तारीख में गूंजता है, मैं खिलाफत दे सकता हूं मगर बैतुल मुक़द्दस नहीं। आने 124 कोई जंग नहीं हुई, कोई तकबीर नहीं गूंजी। एक कागज पर दस्तखत हुए और खिलाफत खत्म कर दी गई। उम्द सो रही थी, दुश्मन जाग रहा था। खिलाफत के बाद फिलिस्तीन पर कब्जा, मुसलिम दुनिया की तकसीम, कमजोर रियासतें, ये सब इत्तेफाक नहीं था। ये एक सिलसिला था। ये तारीख हमें रुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। खिलाफत कोई ताज नहीं, ये जिम्मेदारी है। जब उम्मत दोबारा इल्म, अदल और इत्तिहाद को अपनाएगी तो तारीख फिर बदलेगी। खिलाफत खत्म नहीं हुई, उसे सिर्फ उम्मत की गैरत का इंतजार है।